नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। वरुण गांधी इस समय मीडिया में और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में। चर्चा की वजह है उनका पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी का टिकट काटना और उनकी मां को सुल्तानपुर से टिकट दे देना। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वरुण गांधी का टिकट क्यों कटा और अब वरुण गांधी आगे क्या करेंगे, ये चर्चा में है। वरुण गांधी का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था पीलीभीत से सांसद के दौरान, उसमें उनके तल्ख लहजे और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कटु आलोचना, ये उनके टिकट कटने का आधार बना। वस्तुतः वरुण गांधी का जो टिकट कटा है वो केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी से नहीं कटा है, वो स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी से कटा है। और स्थानीय कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रहते हैं, वो आलोचना भी करते हैं, कार्यकर्ताओं से उनका कोई संपर्क नहीं है, कार्यक्रमों में कोई हिस्सेदारी नहीं करते हैं पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले जो भी कार्यक्रम। इसी बात को प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया गया और प्रदेश ने फिर इस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन अंत में केंद्रीय नेतृत्व ने भी प्रदेश और जिला कार्यकर्ताओं की बात को माना, उनका सम्मान किया और वरुण गांधी का टिकट काट दिया। यहां से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया। जितिन प्रसाद प्रदेश सरकार में लोक निर्माण के मंत्री हैं और पड़ोस के जिले शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, वहां से वो सांसद भी रहे। अब वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई। आज एक बहुत तेज चर्चा शुरू हुई इस बात को लेकर कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जा रहे हैं या कांग्रेस उन्हें लेने जा रही है। इस बात की चर्चा शुरू हुई अधीर रंजन चौधरी के एक बयान से। दरअसल अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहां से सांसद भी हैं और लोकसभा में कांग्रेस के दल के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी से पत्रकारों ने पूछा वरुण गांधी के बारे में, क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे। तब उन्होंने कहा कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो ये बहुत अच्छा है, वो तो हैं ही कांग्रेस से के परिवार से पुराने गांधी हैं, एक और गांधी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और कांग्रेस में उनका स्वागत होगा, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी किसी को पार्टी में शामिल करने या कराने के लिए अधिकृत नहीं है, ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कमेटी बनी होगी ज्वाइनिंग के लिए उसका है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनकी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है अधीर रंजन चौधरी को कोई ऐसा संकेत मिला या अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कहकर ये जानने की कोशिश की हो कि इस पर वरुण गांधी की क्या प्रतिक्रिया आती। अब इस बात पर पूरे देश में एक बहस चल गई है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जा रहे हैं। इसको लेकर टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया में सब जगह बहस है। परिस्थितियां क्या हैं, पहले इस पर हमने विचार अभी किया और आगे क्या कर सकते हैं वरुण गांधी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वरुण गांधी को अगर कांग्रेस में जाना होता तो वरुण गांधी कांग्रेस में अब तक चले गए होते। वरुण गांधी के लिए कांग्रेस में जाने का मतलब है कांग्रेस में एक पूरा उथल पुथल मच जाएगी और कांग्रेस में एक नई क्रांति हुई हो जाएगी। हालांकि ये कांग्रेस के भविष्य के लिए तो अच्छा होगा कि एक ऐसा तेज तर्रार नेता, विजनरी नेता, जिसके पास विचार भी है और शब्द भी है, जो ओजस्वी वक्ता भी है और कल्पनाशील भी है, जो परिस्थितियों पर सटीक नजर भी रखता है और उनका विश्लेषण भी कर सकता है और भविष्य की रूपरेखा भी बना सकता है और सधे कदमों से और सधी वाणी से वो जन भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नेता है वरुण गांधी। वो बहुत अटकलबाजियों में, जल्दबाजी में बयान देने वाले नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं सूझबूझ के साथ करते हैं, समझ के साथ करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है वरुण गांधी की कि उनकी छवि राष्ट्रवादी नेता की है।
वो अगर कांग्रेस में गए या कांग्रेस ने उन्हें ले लिया, तो फिर वो वहाँ किसके लिए मुसीबत खड़ा करेंगे और किसके प्रतिद्वंदी होंगे, ये सब जानते हैं। वो कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का विकल्प हो जाएंगे, प्रियंका गांधी का भी विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि वो संजय गांधी के पुत्र हैं। संजय गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा तेज तर्रार नेता थे। ये अलग बात है कि विमान दुर्घटना के बाद उनका निधन हुआ और उनका दुखद अंत हुआ। उसके बाद उनके इस परिवार को, उनकी मां मेनका गांधी को भी दुखों का सामना करना पड़ा, उन पर भी दुखों के पहाड़ टूट गया। उनको छोटे से बच्चे को लेकर वरुण गांधी को अपनी सास के घर से, श्रीमती इंदिरा गांधी घर से निकलना पड़ा और वो बाहर आई। तो कांग्रेस में अगर वो फिर से गए तो क्या श्रीमती मेनका गांधी भी कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस उनको लेने को तैयार होगी? क्या सोनिया गांधी इस बात की अनुमति देंगी कि प्रियंका की मेनका गांधी और वरुण गांधी कांग्रेस में लौट आए? क्या वो ये चाहेंगे कि वो यहाँ कांग्रेस में आ जाए और कांग्रेस पर आधिपत्य जमा लें? आधिपत्य वो जमा नहीं लेंगे, स्वतः ही जम जाएगा। इस बात को श्रीमती सोनिया गांधी अच्छी तरह से जानती हैं। वो अपने बेटे राहुल गांधी की क्षमता भी जानती हैं और वो वरुण गांधी की क्षमता भी जानती हैं। इसलिए वो क्यों अनुमति देंगी? उनका सपना है कि राहुल गांधी आगे बढ़े, अध्यक्ष हो चुके हैं, वो कभी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो क्यों ऐसा चाहेंगे कि एक और गांधी आ जाए और वो आकर के कांग्रेस पर छा जाए? तो ये तो संभव नहीं है। राहुल गांधी भी ये नहीं चाहेंगे कि वरुण गांधी आए। राहुल गांधी का एक बयान बहुत चर्चा में है, आज फिर कई जगह रिपीट हो रहा है। जब राहुल गांधी से ये पूछा गया था कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं, ये बात काफी पुरानी है, लगभग 1 साल पुरानी है, जब पहले राहुल गांधी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब की बात है। तो राहुल गांधी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वरुण गांधी की विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती, उनकी विचारधारा दूसरी तरह की है और हमारी विचारधारा अलग तरह की है। अब वो बहुत दूर जा चुके हैं, हम गले मिल सकते हैं लेकिन वो पार्टी में हम साथ काम नहीं कर सकते, ये बात साफ कह दी थी राहुल गांधी। और यही बात आज भी लागू होती है। हालांकि ये बात भी अलग है कि वरुण गांधी के संबंध प्रियंका गांधी से बताए जाते हैं कि बहुत मधुर हैं, मिलते हैं, भाई बहन में काफी बातचीत होती है, मेल मिलाप भी है। और एक स्थान पर अभी केदारनाथ में जब यात्रा पर गए थे राहुल गांधी, तो वहां वरुण गांधी से उनकी भेंट भी हुई थी, लेकिन वो औपचारिक भेंट थी। तो कांग्रेस के अंदर अगर राहुल गांधी वरुण गांधी आएंगे तो क्या होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन वरुण गांधी की क्या इच्छा है, ये महत्वपूर्ण है। अभी जब उनका टिकट कटा है तो उसके बाद से ना तो वरुण गांधी ने और ना ही मेनका गांधी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेनका गांधी को तो टिकट मिल गया है। इसका आशय स्पष्ट है कि वरुण गांधी को आश्वासन दिया गया है कि आप चुप रहिए, कुछ बोलिए मत, आपको कंसीडर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में रहने का मतलब यह है कि वरुण गांधी के लिए भविष्य भी उज्जवल है। अगर वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं या किसी दूसरी पार्टी से तालमेल करके निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी और चिन्ह पर लड़ते हैं, तो वो तात्कालिक तौर पर सांसद बन सकते हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए ये बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं होंगी, सुखद नहीं होंगी। क्योंकि अभी एक चर्चा और शुरू हुई है। पीलीभीत के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, उन्होंने एक बयान दिया है कि वरुण गांधी के कार्यकर्ताओं ने हमारा समर्थन करने की घोषणा की। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि ये बात क्या आपसे वरुण गांधी ने कही, तो उन्होंने कहा नहीं, वरुण गांधी से बात नहीं हुई है। वरुण गांधी के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमसे कहा गया है कि हम सपा उम्मीदवार को जिताएं। तो इस बात का कोई बहुत ठोस आधार नहीं है कि उनके कार्यकर्ताओं ने इनके कार्यकर्ताओं को कहा है। तो ये बात अभी कोई उच्च स्तर से नहीं आई है और उस स्तर से नहीं आई है जिसे सही माना जाए। ये हो सकता है माहौल बनाने की बात। लेकिन वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये जरूर चर्चा में। हालांकि एक जगह ये भी चर्चा थी कि मेनका गांधी नाराज है, लेकिन मेनका गांधी ने कोई नाराजगी स्पष्ट की नहीं। तो कांग्रेस में जाने का तो कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस में तो नहीं जा सकते। अधिकतम ये हो सकता है कि वरुण गांधी को अगर टिकट नहीं मिला और वो लोकसभा चुनाव लड़ना ही चाहते हैं तो वो निर्दलीय लड़ सकते हैं। निर्दलीय वो कहीं से भी लड़ सकते हैं।
निर्दलीय वो पीलीभीत से भी लड़ सकते हैं। निर्दलीय वो अगर उनके मन में बहुत नाराजगी होगी तो वो निर्दलीय अमेठी से भी लड़ सकते हैं, अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को नाराज करना होगा। और ऐसी स्थिति में फिर मेनका गांधी क्या करेंगे? तब तो फिर मेनका गांधी को भी टिकट वापस करना पड़ेगा, अगर बड़ू गांधी निर्दलीय रहते हैं। तो ये संभावनाएं तमाम तरह की व्यक्त की जा रही हैं। एक चर्चा ये भी है कि क्या वरुण गांधी कोई नई पार्टी बना लेंगे और वो अपना निजी राजनीति अपने स्तर से शुरू करेंगे। हालांकि ये प्रयोग एक समय उनकी मां मेनका गांधी कर चुकी। जब कांग्रेस के परिवार से बाहर निकल कर आई थी मेनका गांधी, तो उन्होंने एक संजय विचार मंच नाम का राजनीतिक दल बनाया था। उसमें कई प्रमुख नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, जो जो इनके साथ पार्टी छोड़कर आए थे। उनमें अकबर अहमद डंपी भी थे, जो इस समय आजमगढ़ से टिकट मांग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, एक बार सांसद भी रह चुके हैं। और भी कई नेता थे। मुरादाबाद में जो सांसद रहे हैं बेबी राजा चंद्र विजय सिंह, वो भी इनके साथ थे। संजय विचार मंच ने चुनाव भी लड़ा था। मेनका गांधी पहला चुनाव तो हार गई थी, लेकिन बाद में निर्दलीय वो चुनाव जीत गई थी पीलीभीत से। लेकिन संजय विचार मंच फिर बहुत आगे बढ़ा नहीं, उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद मेनका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और वो तब से भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय भले ही वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, ये तात्कालिक परिस्थितियों के कारण काटा गया है, स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण काटा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एहसान इस परिवार पर कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी का साथ उस समय दिया था जब वो अकेली थी। कांग्रेस उनको कतई पूछने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने घनघोर उपेक्षा की थी उनकी भी और संजय गांधी की भी। संजय गांधी तक को कांग्रेस ने बुला दिया था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने, जो उस समय की भारतीय जनता पार्टी थी, अटल अडवाणी जी का जो युग था, उसमें मेनका गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें सहारा दिया और वो लगातार तब से सांसद बन रही है भारतीय जनता पार्टी से। अभी जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उसमें सर्वाधिक लंबे समय तक सांसद रहने वाले संसद सदस्य के रूप में मेनका गांधी को ही ये अवसर मिला कि 40 साल तक उन्होंने संसद में गुजारे हैं। उन्हें उद्घाटन भाषण के साथ ही बोलने का मौका मिला था, जिसमें वो बोली भी थी गर्व के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही नहीं, उनके पुत्र को भी टिकट दिया। एक साथ माँ बेटे सांसद हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी में इस बात से परहेज किया जाता है कि एक साथ पिता पुत्र या माँ बेटों को टिकट नहीं दिया जाता है, परिवार से परहेज किया जाता है। लेकिन इस सिद्धांत को भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था और मेनका गांधी का साथ दिया। आज अगर उनका टिकट कटा है तो हम पहले ही कह चुके हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी से नहीं कटा है, वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के कारण कटा है। और केंद्रीय नेतृत्व अब भी वरुण गांधी को कहीं एडजस्ट जरूर करेगा। अगर वरुण गांधी की उपयोगिता ना होती तो वरुण गांधी को भाजपा इतना आगे न बढ़ाती। वरुण गांधी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी। एक समय वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में भी सामने आए थे। जब 2017 का चुनाव हो रहा था, उससे पहले उनका नाम प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चला था। वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी सामने आए थे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं या उनके लिए विकल्प खत्म हो गया है। हो सकता है, अभी जो उम्मीद है, जो हमें लगता है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी शायद उनको रायबरेली से टिकट देगी और वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली भी गांधी परिवार की सीट है और वो सुल्तानपुर के बिल्कुल निकट की सीट है, पास की सीट है। तो माँ बेटे एक ही क्षेत्र से लगभग चुनाव लड़ लेंगे। और अगर रायबरेली से टिकट नहीं देती है तो पार्टी उनको कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से वरुण गांधी का साथ नहीं छोड़ेगी, ये तय है। वरुण गांधी अगर स्वयं छोड़ जाएंगे तो फिर उन्हें पार्टी रोकेगी भी नहीं, ये अब उनको तय करना है। देखते हैं, ये सब घटनाक्रम अगले 24 घंटे में निर्धारित हो जाएगा। अगर उन्हें कहीं से चुनाव लड़ना है तो कल वो चुनाव का नामांकन कर देंगे, और अगर नहीं लड़ना है या पार्टी को टिकट नहीं देना है तो पार्टी तो आगे भी दे सकती है, क्योंकि पहले चरण का नामांकन का समय कल 27 तारीख तक का है। उसके बाद फिर दूसरे चरण का होगा, तीसरा, चौथा, पांचवें चरण में कहीं भी टिकट मिल सकता है, या संगठन में अगर जाना होगा तो वो भी घोषणा हो सकती है। देखते हैं, तब तक थोड़ा इंतजार करते हैं। जैसे ही अपडेट आएगा
फिर हम इस पर हाजिर होंगे। वरुण गांधी की चर्चा में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।